गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय लेते हैं और वो है छठा अध्याय, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। और इस तरह से हम देखेंगे इसमें कि हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, क्या हम उन्हें उत्क्रमित कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। जैसे हमारे चारों जैसे बहुत सारे परिवर्तन हम देखते हैं, और जैसे रोटी बनाना है, रोटी को बेलना है, गुब्बारे को फुलाना है, कागज़ को काट करके कागज़ पे कोई चित्र बना के उसको काट करके उसको अलग करना है, या कागज़ को मोड़ के हवाई जहाज बनाना है, खिलौना हवाई जहाज। इस तरह की बातें हम देखते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है और कौन कौन से परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उत्क्रमित करने का मतलब होता है कि जो परिवर्तन हमने किया है, अगर उस परिवर्तन को वापस कर सकें तो इसको हम कहेंगे कि परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। और वापस वैसी चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते तो हम कहेंगे कि उस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। एक एक करके हम प्रयोग द्वारा इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सवाल है, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? जैसे और भी हम परिवर्तन देखते हैं, दूध से हम दही जमाते हैं, तो क्या दही को वापस दूध में बदल सकते हैं? हम बर्फ को बाहर रख देते फ्रिज से, वो पिघल के पानी हो जाती है, पानी बन जाती है। क्या पानी से दोबारा बर्फ बना सकते हैं हम? चूल्हे में लकड़ी जलती है, जलने के बाद राख बन जाती है, क्या राख से हम पुनः लकड़ी बना सकते हैं? इस तरह से हम दैनिक जीवन में न जाने कितने परिवर्तन देखते हैं। तो प्रयोग करके एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रयोग है, हम एक गुब्बारा लेते हैं और इसे सावधानी से फुलाते हैं, मुंह से हवा भरते हैं इसमें और गुब्बारे को फुलाते हैं। हम देखते हैं कि गुब्बारे का आकार व आमाप यानी आकार व आकृति बदल गए हैं। बताइए, बिना फूला हुआ गुब्बारा किस आकृति का था और फूलने के बाद में वो कैसा हो गया, उसका आकार बढ़ गया। तो हम उसको में हवा भर के मुंह से फूंक मार करके और उसको उसके आकार को हमने बदल दिया, एक परिवर्तन कर दिया। गुब्बारे में हवा भर के हमने क्या कर दिया, एक परिवर्तन कर दिया। अब अगर हम सोचें कि हम तो पहले जैसा ही वैसा ही गुब्बारा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? अब इसकी हवा निकाल देते हैं गुब्बारे की। हम देखते हैं कि यह पहले जैसा हो जाता है। बताओ प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष, इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि इस गुब्बारे के फूलने से जो परिवर्तन हुआ उसे उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी वापस पहले जैसा गुब्बारा या वस्तु प्राप्त की जा सकती है। अतः इस परिवर्तन को, गुब्बारे के फूलने से जो परिवर्तन हुआ था उसको हम उत्परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं और पहले जैसे गुब्बारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग, हम एक कागज लेते हैं, इसे मोड़ करके और खिलौना हवाई जहाज बनाते हैं। कई बार बच्चे बनाते हैं कि कागज के मोड़ के हवाई जहाज बना देते हैं, खिलौना हवाई जहाज। तो हवाई जहाज बनाते हैं, हम देखते हैं कि कागज के आकार में और आकृति में परिवर्तन हो गया है। जैसे हम कागज को मोड़ेंगे, कागज सीधा था, उसको मोड़ तोड़ दिया, उसका आकार बदल गया, उसमें परिवर्तन हो गया। अब बताइए, क्या उस परिवर्तन को दोबारा से वैसा ही कर सकते हैं, पहले जैसा? तो अब इस कागज को वापस खोल लेते हैं और पुनः सीधा करते हैं। हम क्या देखते हैं? हमें पहले जैसे आकार का कागज प्राप्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो कागज को मोड़ करके हमने जो परिवर्तन किया था, इसको पुनः उत्क्रमित किया जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकला? कागज का मोड़ने से कागज का
कागज को मोड़ने से होने वाले परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, अर्थात उसको पहले जैसे कागज हम प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात, प्रयोग नंबर 3, हम गूंधे हुए आटे की लोई बनाते हैं। रोटी बनाने से पहले जो पानी मिला करके आटे को जो गूंदा जाता है, उस गूंदे हुए आटे से हम एक गोल सी लोई बनाते हैं, लोई। अब इससे रोटी बेलने की कोशिश करते हैं। तो रोटी आटे तिरछी कैसी मिले, गोल आकार की, वृत्ताकार आकार की मिलती है या कैसी मिलती है, हम उससे रोटी बेलने की कोशिश करते हैं। बताइए, क्या लोई के आकार में परिवर्तन हो गया? बिल्कुल हो गया। उस आकार बढ़ करके रोटी का आकार देखिए कितना बड़ा होता है, तो उसका आकार बदल दिया हमने। अब बताइए, क्या इसको दोबारा से लोई बना सकते हैं? हम देखते हैं कि लोई का आकार बदल गया है रोटी बेलने पर। यदि इस बेली गई रोटी से पुनः लोई बनाना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसको ऐसे गोल किया और वापस लोई बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया? निष्कर्ष क्या निकला कि लोई से रोटी बेलने से जो परिवर्तन हुआ, लोई से रोटी बेलने से जो परिवर्तन हुआ, उसे उत्क्रमित किया जा सकता है। हमने 3 प्रयोगों को पढ़ा भी, 3 प्रयोग करके देखे और तीनों में हमने आकार बदलते देखा और पुनः वैसा ही आकार होते देखा, अर्थात ये जो परिवर्तन पड़े ये उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन होते हैं। अब हम अगला प्रयोग लेते हैं, प्रयोग नंबर 4। प्रयोग नंबर 4 क्या करेंगे? हम एक गुब्बारा लेते हैं, इसमें हवा भरकर इसे फुलाते हैं तथा इसके मुंह को धागे से बांध देते हैं। यानी गुब्बारा लिया, उसको फुला दिया, धागे से उसका मुंह बांध दिया। अब बताइए, क्या गुब्बारे की आकृति बदल गई? बिल्कुल बदल गई। अब उसका आकार बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम किसी नुकीली पेंसिल या आलपिन से गुब्बारे में छेद करते हैं। यानी गुब्बारे में हमने आलपिन चुभो दी, गुब्बारा फट गया। हम देखते हैं कि गुब्बारा फट जाता है। अब यदि हम इसे फिर से फुलाना चाहें तो भी नहीं फुला सकते। यानी फिर दोबारा नहीं फुला सकते इसको। तो ये जो आलपिन चुभोई है, ये कौन सा परिवर्तन हो गया? इसको उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, अब इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष
निष्कर्ष निकला गुब्बारे में खुले गुब्बारे में पिन चुभाने से जो परिवर्तन हुआ उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते, ये निष्कर्ष निकला। अब ये परिवर्तन कैसा होगा? ऐसा परिवर्तन होगा जिसको उत्क्रमित हम नहीं कर सकते। एक अगला प्रयोग लेते हैं, वो क्या प्रयोग है? प्रयोग नंबर 5। हम एक कागज लेते हैं, इस पर एक खिलौना हवाई जहाज का चित्र बनाते हैं, तथा इस चित्र को काट लेते हैं। कैंची से इस चित्र को मान लीजिए काट लिया हमने, या कटर की सहायता से काट लेते हैं। अब जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद हम कटे हुए हवाई जहाज की आकृति से पुनः पहले जैसा कागज प्राप्त नहीं कर सकते। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष कागज से चित्र को काट लेने पर जो परिवर्तन हुआ उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ये निष्कर्ष निकला। हमने एक कागज फैलाया, कागज पूरा एक कॉपी का कागज ले लिया, उस पर हवाई जहाज में चित्र बनाया, फिर कैंची से उसको चित्र की आकृति को काट लिया, हवाई जहाज की आकृति को काट लिया। अब अगर हम उसको चाहें फैला करके और पहले जैसा कागज प्राप्त करना चाहें, अब हम वैसा कागज प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि कागज से चित्र को काटने पर जो परिवर्तन हुआ उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इस परिवर्तन को भी हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं।